हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जून 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, कश्मीर में योग दिवस में शामिल होंगे पीएम मोदी। यहाँ 3000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे जम्मू कश्मीर को। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर इस समारोह में शामिल होने के लिए आज पीएम जम्मू कश्मीर जाएंगे। 2 दिन का दौरा रहेगा उनका। और वहीं पीएम के जम्मू दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी ढेर हो गए। इंडियन आर्मी ने इनका एनकाउंटर कर दिया। 2 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए। और वहीं देखिए, पीएम मोदी बिहार पहुंचे। गया में यहाँ पीएम ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। ये वही कैंपस है जहाँ खिलजी ने आग लगाई तो 3 महीने तक जलता रहा कैंपस। अब्दुल कलाम ने पुनर्जीवित करने की मांग की थी। आखिरकार कई सालों बाद ये पुनर्जीवित हो पाया। इस दरमियान पीएम ने कहा कि किताबें भले जल जाए लेकिन ज्ञान नहीं मिटता है। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, एक सम्मान है। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस उद्घाटन के दौरान संबोधन में बोले पीएम मोदी। और अपने इस बिहार दौरे के दौरान देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी की उंगली देखी और फिर कुछ बात भी बताई। मंच पर अचानक ये वाकया देखने को मिला। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। अब हर महीने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी कर सकती है सरकार। इन्फ्लेशन के लिए बेस ईयर में भी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। भारत सरकार द्वारा यह नया प्लान किया जा रहा। और वहीं भारत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर पहुंच चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये पूरी लिस्ट भी जारी की गई। चलिए बड़ी अच्छी खबर है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के साथ ही अब केंद्र में नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने किसानों के लिए शानदार फैसले लिए हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की थी। और अब सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। धान की एमएसपी को 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया है। तुअर दाल में भी 550 रुपए का इजाफा किया गया है। और कपास की नई एमएसपी 7121 रुपए तय की है। और भी दोस्तों, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं सरकार ने किन किन चीजों के लिए नए एमएसपी रेट क्या तय किए हैं। और किसानों के अलावा भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई और बड़े फैसले भी लिए गए, जिनकी ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार की ओर से 2 लाख गोदाम बनाने का काम भी किया जा रहा। महापालगढ़ बदावन बंदरगाह परियोजना को भी मंजूरी मिली। 76,200 करोड़ पोर्ट बंदरगाह कांसी हवाई अड्डे समेत कैबिनेट के ये कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले रहे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया और सीबीआई जांच कराने की भी घोषणा की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। दरअसल नीट एग्जाम की कंट्रोवर्सी के बीच अब यूजीसी नेट एग्जाम में भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई से ये गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद अब इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। ये देखिए क्या हो रहा है। ये मतलब छात्र छात्राओं युवाओं के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़। अभी इससे जस्ट पहले नीट एग्जाम को लेकर फर्जीवाड़े सामने आए। अब यूजीसी नेट भी कैंसिल हो गया। क्या करे, मतलब युवा करे तो क्या करें, आप खुद ही बताओ। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा एसबीआई। बोर्ड ने फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। जनवरी में बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए भी जुटाए थे। और मार्केट से भी अपडेट आ रहा। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 77,851 और निफ्टी ने 23,664 का लेवल छुआ। बैंकिंग और आईटी के शेयर भी चढ़े। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए। टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाए कॉमर्शियल व्हीकल के दाम। 1 जुलाई 2024 से ये नई कीमतें लागू होगी। एक साल के अंदर 73% से ज्यादा टाटा मोटर्स का स्टॉक भी चढ़ा है। और एक खबर ये देखिए, बजाज की सीएनजी बाइक भी 5 जुलाई को लॉन्च होगी। पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल पर चल सकेगी ये बाइक। 80,000 रुपए तक इसकी शुरुआती कीमत हो सकती है। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में पहला एआई मॉडल्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा। भारत की एआई जारा भी टॉप 10 में शामिल हुई। खूबसूरती और तकनीक इसके पैमाने हैं। 11 लाख का इनाम रखा गया। मतलब देखिए, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह के कॉन्टेस्ट होते हैं ना रियल लड़कियों के, वैसे ही अब दुनिया में एआई ब्यूटी पेजेंट भी होने वाला है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई मॉडल्स के बीच हो रही इस प्रतियोगिता को ब्रिटेन की फैनव्यू कंपनी वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड के साथ मिलकर आयोजित कर रही है। ये जो भी आप लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हो ना, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मतलब ये वास्तविकता में नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर द्वारा एआई के जरिए बनाई हुई ये मॉडल्स हैं और इनके बीच ये कंपटीशन हो रहा है। अमेजिंग राइट। चलिए बड़ी खबर देखिए। बेंगलुरु में अमेजोन के पार्सल में जिंदा कोबरा निकला। महिला ने गेमिंग कंट्रोलर मंगवाया था, लेकिन जब पार्सल को खोला तो मतलब अंदर लिटरली रियल में जिंदा कोबरा सांप निकला। ये तस्वीरें आप खुद ही देख सकते हैं। हाल ही में मैंने आपको कई इस तरह की घटनाएं बताई थी। आइसक्रीम में उंगली मिलने का मामला आया था। खाने में सांप और ब्लेड के बाद अब चिप्स के भी एक और पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिला। जी हाँ, अब बालाजी वेपर्स के आलू के चिप्स के पैकेट में ये मरा हुआ मेंढक मिलने की खबर सामने आई। अब फूड विभाग की तरफ से जांच के आदेश भी दिए गए। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। OnePlus Nord CE4 Lite स्मार्टफोन 24 जून को लॉन्च होगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6.5 इंच से अबाउट डिस्प्ले मिलेगा। 5000 mAh बैटरी भी मिलेगी। कीमत इसकी 18,000 के समथिंग रह सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है। झारखंड में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। एक तो राज्य में जातिगत सर्वे करवाया जाएगा,
साथ ही झारखंड राज्य में मंत्री और विधायक के वेतन वगैरह भी बढ़ा दिए गए। वेतन भत्ते लगभग 1.5 गुना बढ़ाए हैं। देखिए, इस बढ़ोतरी के बाद अब मुख्यमंत्री का वेतन जो पहले 80,000 हर महीने था वो बढ़कर 1 लाख रुपए हर महीने हो गया। मंत्री और राज्य मंत्री आदि का वेतन भी 65,000 से बढ़ाकर 85,000 रुपए प्रति महीना कर दिया। और भी निजी सहायक वगैरह वगैरह अलग अलग पदों के वेतन बढ़ोतरी की डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी झारखंड सरकार के कुछ और महत्वपूर्ण फैसले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। निर्विरोध लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद भी दे सकती है सरकार, लेकिन वह गैर कांग्रेसी होना चाहिए, इस बात पर भी मंथन हुआ। और खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, देखिए बुलडोजर से ढाई गई 5 मंजिला 2 मस्जिदें। प्रशासन ने कार्रवाई की। 8 जेसीबी को 4 घंटे लगे गिराने में, क्योंकि इन मस्जिदों को सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था। तो यूपी प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सीएम केजरीवाल केस को लेकर कल ही कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट में कहा ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। उसके बावजूद फिलहाल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया। इधर दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है 21 जून तक अगर दिल्ली में जल संकट दूर नहीं हुआ तो फिर आंदोलन और सत्याग्रह किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये ऐलान किया है। आतिशी का कहना है कि 21 जून के बाद दिल्ली में जल संकट रहा तो अनिश्चितकालीन अनशन करूंगी। चलिए, अगली खबर है, रेलवे से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि रेलवे की सुरक्षा श्रेणी में तकरीबन 1.5 लाख पद खाली हैं। 2 सालों में रेलवे सुरक्षा संबंधित खर्च 2.5 गुना तक बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहा आखिर। वैसे दोस्तों, अगर आप रेल यात्रा के लिए अपने जान पहचान रिश्तेदारों के टिकट बुक करते हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा। आप अपनी IRCTC ID के जरिए किसी और का ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, वरना आपको जेल भी हो सकती है। रेलवे की तरफ से इस नियम के बारे में आम लोगों को एक बार फिर से सूचित किया गया। IRCTC के इस नियम के मुताबिक दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए ट्रेन टिकट बुक करना जुर्म है। रेलवे के एक्ट सेक्शन 143 के तहत ये राइट्स किसी को नहीं दिए गए हैं। आप अपनी IRCTC ID से मतलब सेल्फ टिकट बुक कर सकते हैं, ऐसा है ना। और भी इस कानून के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, अगली खबर है, गौतम अडानी ने एक बड़ा फैसला लिया। अडानी ग्रुप अब एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट में $100 अरब का और निवेश करेगा। चलिए, बड़ी खबर है, राजस्थान सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ा तोहफा दिया। पुलिस भर्ती में अब महिलाओं को ज्यादा आरक्षण मिलेगा। राजस्थान पुलिस में सभी पदों पर होने वाली भर्तियों में 33% आरक्षण महिलाओं को लड़कियों को दिया जाएगा। और इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेज भी दिया। वैसे अभी लड़कियों को 30% आरक्षण मिलता है, लेकिन अब ये 33% मिलेगा। अच्छा, इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी अभी 3-4 दिन पहले। मैंने आपको बताया भी था अपडेट, है ना। तो अब ये जो राजस्थान में मतलब लड़कियों को भर भर के आरक्षण बांटा जा रहा ना सरकार की तरफ से, इसका विरोध भी करने लग गए युवा। देखिए, आप 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए और बोले कि हम पुरुषों का हक मारा जा रहा है। भजनलाल सरकार पहले मंत्रिमंडल से इसकी शुरुआत करें। राजस्थान के युवाओं ने हाथों में 50% महिला आरक्षण हटाओ लिखी तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, मतलब इन युवाओं का कहना है कि क्या लड़कियां कोई स्पेशल है कि उन्हें 50% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है ऐसा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में भी पहले 30% आरक्षण ही था लड़कियों का, उसे सीधा बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो अब देखते हैं युवाओं के विरोध के बाद क्या सरकार इसमें कोई बदलाव करती है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वैसे राजस्थान की बातें हो ही रही है तो कुछ और अपडेट देख लीजिए आप। अब साला दर्पण के जरिए ही होगी शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर की तरफ से ये एक बड़ा फैसला और लिया गया है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार जल्द ही मतांतरण विरोधी कानून भी लाएगी, मतलब जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला कानून लाएगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया राजस्थान सरकार ने। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही, वायु प्रदूषण की वजह से 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा चीन और भारत में प्रभावित हुए लोग बाग, और भारत में सबसे अधिक 1.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों की जान गई पोल्यूशन की वजह से। ये दुनिया भर का ग्लोबल डेटा आप देख सकते हैं। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI की ताजा रिपोर्ट में जारी किया गया ये आंकड़ा। और वैसे अभी तो आजकल गर्मी की वजह से लोगों की बहुत जाने जा रही है। देखिए, आप हज यात्रियों को भी चेतावनी नजरअंदाज करना भारी पड़ा। हज यात्रा करने गए तकरीबन 577 लोगों की जान चली गई गर्मी की वजह से, और 2000 से ज्यादा की हालत अभी भी गंभीर है। मक्का में ये भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा। लगभग 650 हज यात्रियों की टोटल जान चली गई अब तक, जिसमें 68 तो भारतीय भी हैं। ये एक सप्ताह का आंकड़ा सिर्फ। देखिए, मतलब भयंकर गर्मी का कहर। हमारे भारत में मैंने आपको आंकड़े बताए थे कल ही, अलग अलग राज्यों में कितनी जाने जा रही हैं। देखिए आप, नोएडा के बाद अब दिल्ली में भी 13 लोगों की जान चली गई। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अब तक कुल 27 लोगों की मौत हो गई जानलेवा गर्मी की वजह से। उत्तर प्रदेश में भी देखिए हीट वेव से 4 रोडवेज कर्मचारियों की मौत हो गई, इनमें 3 ड्राइवर और 1 कंडक्टर भी शामिल है। राजस्थान में भी पिछले 12 घंटों में 9 लोगों की जान चली गई भयंकर गर्मी की वजह से। हालांकि राजस्थान में आज बारिश की संभावना भी है। 9 जिलों में हीट वेव
का अलर्ट भी रहेगा, लेकिन कई जिलों में बारिश होने की संभावना भी है। और भयंकर गर्मी के बीच जल संकट भी छा सकता है राजस्थान में 3 जिलों में, क्योंकि बिसलपुर बांध में 10 महीने का पानी भी नहीं बचा है। 14 साल में 5वीं बार सबसे कम लेवल पर पहुंच चुका है ये बांध, जिसके जरिए लाखों लोगों की प्यास बुझती है राजस्थान में, और ये बांध अब सूख रहा है। चलिए कुछ और राज्यों के मौसम अपडेट्स बता देता हूँ आपको फटाफट से। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी से 10 दिन और राहत नहीं मिलने वाली है। ज्यादातर राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जून के आखिर में मानसून का आगमन होगा। और अभी भी मौसम विभाग ने 11 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में 48 घंटे में गर्मी और लू की वजह से 7 लोगों की और जान चली गई। हालांकि असम राज्य में तो अभी बाढ़ आई हुई है, जिसके चलते 26 लोगों की जान चली गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। देखिए, असम में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। मानसून की शुरुआत में ये हालात हो रहे हैं, तो जरा सोचिए आप वर्षा ऋतु में क्या हालात होंगे। ये भी बड़ी चिंता की बात है वाकई में। और वहीं देखिए, पंजाब के सभी जिलों में लू का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी। 13 शहरों का तापमान 44 डिग्री के पार चल रहा है। मध्य प्रदेश भोपाल में बारिश हुई, रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट देखी गई। अगले 4 दिन एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी आज अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट है। अधिकतम तापमान घटेगा। 3-4 दिनों में प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी मानसून एक्टिव हो जाएगा। झारखंड के कई शहरों में बादल छाए रहे, बारिश की संभावना। 22 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री होगी। हरियाणा के 8 जिलों में आंधी का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चलेगी। हल्की बारिश के भी आसार है, तो सावधान रहिएगा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार डेली के डेली आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बड़ी खबरों में देखिए आप, हरियाणा सरकार ने बढ़ती गर्मी के बीच एक अच्छा फैसला लिया। बसों में अब यात्रियों को ठंडा पानी मिलेगा। 28 दिन से लू चल रही है। हरियाणा के 12 जिलों में अलर्ट भी है। और इसी बीच हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये आम लोगों के लिए अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, खाद्य वस्तुओं पर घरेलू खर्च घटा, प्रसंस्कृत भोजन की खपत भी बढ़ी है। एनएसएसओ के सर्वे में ये दावे सामने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं देखिए दोस्तों, इस बार योग दिवस पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री भी सीखेंगे योग। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बताया कि योगा फॉर स्पेस नाम से एक अनूठी पहल आयोजित की जा रही इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर। इसरो के सभी वैज्ञानिक और अधिकारी भी कॉमन योग प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार एक साथ मिलकर योग करेंगे इस मौके पर। वैसे आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में योग दिवस ने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। करोड़ों भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चलिए अगली खबर आ रही, इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी श्रीखंड महादेव यात्रा। हिमाचल प्रदेश शिमला में ये ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है। और वैसे हिमाचल में राशन कार्ड को लेकर भी एक नया सिस्टम शुरू किया जा रहा। उपभोक्ताओं को अब मोबाइल के ओटीपी के जरिए मिलेगा राशन, लेकिन ये ओटीपी आपको किसी को बताना नहीं है। ओटीपी प्राप्त होने पर आपको जानकारी हाँ या न में देनी है, ताकि मतलब सही लोगों को राशन मिल सके। इसीलिए ये ओटीपी सिस्टम शुरू किया जा रहा है। चलिए खबर है, बिहार में लागू होगा योगी मॉडल। बिहार की नीतीश सरकार के मंत्री बोले कि अपराधियों को सीधे गोली मार दें, एनकाउंटर कर दें मतलब। और वहीं देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हिजाब पर प्रतिबंध मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये ड्रेस कोड का हिस्सा है। एक कॉलेज के मामले पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम छात्रा के मामले पर यह हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। और बड़ी खबर देखिए, मोदी कैबिनेट ने वदावन पोर्ट के लिए 76,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी, जिससे 10 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था ना, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। चलिए खबर है, आने वाले शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक होगी और नई सरकार की पहली बैठक भी होगी। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार का नया आदेश जारी, मंत्री व उच्च अधिकारी से मिलने के लिए अब परमिशन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ में ये एक नया नियम लागू हो चुका है। यहाँ कर्मचारी बिना परमिशन के अधिकारियों व मंत्रियों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। खास करके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, कृषि भूमि होना अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। एक क्लर्क के आश्रित की मदद पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल ही में सरकार ने कई सारे नए नियम भी लागू किए हैं। 8th पे कमीशन, कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, डीए आरक्षण समेत 3-4 ऐसे बड़े नए नियम हैं, जिनकी डिटेल जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज पर कल ही एक वीडियो में डाली है शाम को ही। अगर आप भी, आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों में कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पीएम मोदी का 20 जून को होने वाला तमिलनाडु का दौरा स्थगित हुआ, क्योंकि आज तो 20 जून को वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर जा रहे हैं ना, इसलिए। और खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अब खुद सीधे शराब निर्माताओं से शराब खरीदेगी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। खबर है, नोएडा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। 500 उद्योगों समेत 20,000 लोगों को भरपूर लाइट मिल पाएगी, क्योंकि नोएडा में ट्रांसमिशन का नया विद्युत सब स्टेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार बजट में कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। आम जन को राहत देते हुए एमपी के वित्त मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और एक बड़ी धोखाधड़ी से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के होम्योपैथी डॉक्टर के साथ फ्रॉड हुआ। 16 लाख में एडमिशन लिया, 1 महीने में ही मिल गई एमबीबीएस की
डिग्री, लेकिन वो फर्जी निकली है। जहां एक तरफ नीट यूजी का जो विवाद चल रहा, इस बीच गुजरात के महिसाना से ये चौंकाने वाला फ्रॉड का मामला सामने आया। तो आप भी ध्यान रखें, कभी फर्जी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज के जरिए एडमिशन ना लें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक मांग की है, संसद परिसर में गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाएं पुरानी जगह पर वापस लगाई जाए, ऐसा। और वहीं देखिए राहुल गांधी 54 साल के हुए, कांग्रेस मुख्यालय में उनका जन्मदिन मनाया गया। खड़गे ने हाथ पकड़कर केक भी कटवाया, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। प्रियंका गांधी बोली कि मेरे दोस्त और मार्गदर्शक बने रहना। और खबर देखिए, पहली बार उड़ीसा राज्य में नवीन पटनायक होंगे विपक्ष के नेता। 24 साल 99 दिन मुख्यमंत्री रहे ये। राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके नवीन पटनायक अब विपक्षी दल के नेता होंगे। और खबर है उत्तराखंड में कैंची धाम मंदिर समिति ने लॉन्च की वेबसाइट। अब श्रद्धालुओं को सही जानकारी मिल पाएगी। ये वेबसाइट का एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए बाबा के भक्तों की दीवानगी देखिए। अब तक 24,60,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं इसी साल इस सीजन में। सरकार की तरफ से ये ऑफिशियली आंकड़े जारी किए गए। चलिए मार्केट से अपडेट आ रहा, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ा, $3.34 ट्रिलियन अब इसका मार्केट कैप हो चुका है। और निवेशकों के लिए खबर है, डीईई डेवलपमेंट और एक्मे फिनट्रेड का आईपीओ ओपन हुआ। 21 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। बैंक एफडी को लेकर भी खबर आ रही दोस्तों। हाल ही में एसबीआई, एक्सिस बैंक समेत कई सारे बैंकों ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। इसके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह में 2.5 साल तक की एफडी पर अभी कहां निवेश करने पर आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इस बाबत जानकारी भी आप टेबल में देख सकते हैं। और वैसे सभी बैंक खाता वालों के लिए भी 5 बड़े अपडेट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। एक राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपए के लोन माफी की भी घोषणा की है, उसकी भी जानकारी है। इसके अलावा भी बैंक खाता वालों के लिए एफडी, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए आप। राजस्थान जयपुर में होगा भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो का आयोजन। देश की टॉप सोलर एनर्जी एमएसएमई कंपनियां इसमें शामिल होगी। 80,000 करोड़ के बिजनेस का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले महीने जुलाई में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से। और वहीं देखिए राजस्थान सरकार का प्लान है, प्री बजट बैठक में उद्यमी बोले कि उद्योगों को पूरी बिजली नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले कि बजट में राज्य का 2047 तक का विजन शामिल किया जाएगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। केंद्र सरकार की फंडिंग रुकने से अटकी भर्तियां, रोजगार सहायकों की नई नियुक्ति आगामी आदेश तक रोकी गई। मनरेगा परिषद के पास पैसा भी नहीं है। मध्य प्रदेश में ये काफी रिक्रूटमेंट भर्तियों को फिलहाल रोक दिया है। और खबर है, कृषि यंत्रों के लिए 26 जून तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं तो अलग अलग तरह के कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए 26 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार अब खुद शराब खरीदेगी कारोबारियों से डायरेक्टली। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को भी मंजूरी मिली। साथ ही राज्य में 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। और भी यहाँ लिस्ट आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसलों की। और भी काफी कुछ मंजूरी दी गई है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा फैसला, 1 करोड़ लोगों की हुई सिकल सेल एनीमिया की जांच। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि पीएम भी इस बीमारी को लेकर चिंतित है। 2.25 लाख लोगों में लक्षण मिले राज्य में। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया पति पत्नी के मामले को लेकर। देखिए आप, सास ससुर से अलग रहना पति के साथ क्रूरता है। और यहाँ तक कि सास ससुर को छोड़ने के बाद भी वाइफ का व्यवहार नहीं बदला। अब पति को तलाक का हकदार मानते हुए हाईकोर्ट ने पत्नी से तलाक लेने की इजाजत भी दे दी है। देखिए मतलब कोई पत्नी ये नहीं कह सकती जबरदस्ती कि वो सास ससुर से अलग रहना चाहती है या ऐसा, क्योंकि ये कहना रहना ही पति के साथ क्रूरता है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में मंत्रियों से बिना परमिशन मिलने पर होगा एक्शन। अफसर कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेना होगा। निजी समस्या लेकर आते हैं ज्यादातर एम्प्लॉय, इसलिए ये आदेश जारी किया गया। चलिए बड़ी खबर है, झारखंड में कार्मिक विभाग कराएगा जातीय सर्वेक्षण। राज्य में बनेगी जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकेडमी भी। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और इन प्रस्तावों में झारखंड सरकार द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, हरियाणा में पुराने रेट पर होगी अब जमीन की रजिस्ट्री। 8 जिलों में 20% कलेक्टर रेट बढ़ाने का जो प्रपोजल था उसे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने ठुकरा दिया फिलहाल, तो लोगों को ये राहत मिली है। वहीं देखिए हरियाणा की सरकारी नौकरियों की भर्तियों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सरकार ने टाइम मांगा, कोर्ट ने तारीख भी दी। हाईकोर्ट भर्ती में 5 नंबरों को खारिज भी कर चुका है। चलिए खबर है, पंजाब जालंधर में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा में हुई धांधली का विरोध किया। जांच करवाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की। और वैसे नीट एग्जाम में जो अभी ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद चलना, उस पर भी देखिए एनसीईआरटी का कहना है कि नई किताबें 4 साल से बाजार में। एनटीए ने कहा था कि किताबों में फर्क के कारण ग्रेस मार्क्स देने पड़े, तो अब यहाँ पर भी देखिए एनटीए का फॉल्ट नजर आ रहा है। चलिए खबर है, पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा 3 दिन से फ्री है, क्योंकि यहाँ लाडोवाल के किसानों का विरोध जारी है। लगातार एनएचएआई को 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। और पंजाब में बढ़ती गर्मियों में बिजली की मांग का भी रिकॉर्ड टूट गया। 15,963 मेगावाट की खपत हुई। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला सूची जारी हुई। बेसिक शिक्षा के 2796 शिक्षकों को मिला परस्पर तबादला। वहीं यूपी में वीआईपी कल्चर पर भी लगाम लगाई जाएगी। एडीएम सोनभद्र की गाड़ी से सीईओ ने नीली बत्ती उतरवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कार्रवाई हुई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, हिमालय में बर्फ की कमी से पिघलने से बड़ा जल संकट आ सकता है। वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि पानी के लिए हिमालय की बर्फ के पिघलने पर निर्भर करोड़ों लोगों पर भारी
भारी संकट छा सकता है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में स्कूल टाइमिंग को लेकर आदेश जारी हुआ। अब 11:30 बजे तक ही चलेगी कक्षाएं। गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्णय लिया और नया आदेश जारी कर दिया है। वही खबर है, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती। 33,000 पदों पर शुरू होगी प्रक्रिया। स्कूलों को बनाया जाएगा स्मार्ट भी। जॉब एंड एजुकेशन पर कुछ और बुलेटिन देखिए आप। आरपीएससी ने राजस्थान में मतलब प्रोग्रामर के 352 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और कल ही एसएससी के कांस्टेबल भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। और वहीं देखिए एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं लिख पाई सही स्लोगन। 12वीं पास सावित्री ठाकुर ने लिखा बेटी पढ़ाओ बचाओ। कांग्रेस बोली कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि सही स्लोगन होता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर इसे सही नहीं लिख पाई और ये चीज लिख दी है। अब क्या कहोगे आप इस बारे में? चलिए खबर है, गोरखपुर में आज लगेगा रोजगार मेला। 2 कंपनियां देगी 70 नौकरियां। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप रोजगार संगम पोर्टल के जरिए। और देखिए उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हुआ। 25 जून से अध्यापकों का विद्यालय आना अनिवार्य होगा। बलिया में बीएसए ने नामांकन वृद्धि के लिए स्कूल चलो अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। खबर है, बिहार में स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जुलाई से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 27 जुलाई। और वहीं देखिए आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट पर भी खबर। सहायक लोको पायलट भर्ती में 3 गुना बढ़ेगी पदों की संख्या। ये जोन वाइज रिक्रूटमेंट की डिटेल आपको ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। वैसे अभी रिक्तियों की संख्या इसमें 5696 है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 गुना से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो देखते हैं कितनी होती है। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र अब पढ़ेंगे 10 विषय। 10वीं में खत्म होगा आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम भी। यूपी सरकार स्टूडेंट के एजुकेशन सिलेबस में पैटर्न में कई बड़े बदलाव लागू करने की प्लानिंग में है। अब स्टूडेंट को 6 की जगह 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव भी तैयार कर लिया। मैंने आपको कल अपडेट बताया था ना, जिसके मुताबिक यूपी बोर्ड में भी अब 10 सब्जेक्ट होंगे। ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह लागू किया जाएगा। चलिए बिहार सरकार का एक नया आदेश देखिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिली नई ड्यूटी। सप्ताह में 1 दिन जरूर करना होगा ये काम। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारी अब जनता दरबार लगाएंगे और जनता दरबार में परिवादों का निपटारा करना होगा। ये नया आदेश जारी कर दिया शिक्षा विभाग की तरफ से, देख सकते हैं आप। चलिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज देखिए फटाफट से। पेटीएम ने राजीव अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार के को प्रबंध निदेशक बनाया। और स्पेस साइंस से खबर है, ध्रुव अंतरिक्ष थाईबोल्ट उपग्रह ने 15,000 परिक्रमाएं पूरी की। खबर है, बोन जलवायु सम्मेलन 2024 बोन का आयोजन जर्मनी में संपन्न हुआ। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रीसबी टीम ने जापान में 2024 एशिया ओसनिक चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। वहीं हमारे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड। और खबर है, फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर देखिए, अमेरिका भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लॉन्च किया। और वहीं देखिए दिल्ली एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म सिस्टम भी लॉन्च किया। खबर है, भारत अगस्त में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। और वहीं देखिए फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया। और देखिए ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल। पाओ नूर्मी गेम्स में 85.97 मीटर थ्रो किया, भाला फेंका मतलब। और वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए आप। अलका याग्निक जो कि सिंगर है, उन्हें न्यूरो डिजीज हुई। अब इन्हें सुनाई देना भी बंद हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपनी जानकारी शेयर करते हुए फैंस से कहा कि तेज म्यूजिक और हेडफोन ईयरफोन लगाने से परहेज करें, इनसे दूर ही रहें तो बेहतर है। वहीं बॉलीवुड से खबर है, फिल्म कल्कि 2898 AD का प्री रिलीज इवेंट हुआ। प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण को संभालते दिखे प्रभास। चलिए बड़ी खबर आ रही, हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई। इंटरनेशनल अथॉरिटी ने भारत की याचिका को खारिज किया। श्रीलंका को मिला तो चीन कर सकता है यहाँ कब्जा, लेकिन फिलहाल भारत ने हक जमाया था तो उसको तो खारिज कर दिया इंटरनेशनल अथॉरिटी ने। और वहीं खबर है, रूस उत्तर कोरिया के बीच नई डिफेंस डील हुई। किसी ने भी किया हमला तो मिलकर करेंगे सामना। पुतिन ने किम जोंग को लग्जरी कार भी गिफ्ट की। देखिए रूस के साथ नॉर्थ कोरिया की दोस्ती और ज्यादा बढ़ी है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए मेष राशि वाले लोगों को कर्म और किस्मत दोनों का साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों के एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते बनेंगे। कन्या राशि के लोग बड़ी जिम्मेदारी सोच समझ कर ही लें। और तुला राशि के लोग लापरवाही करने से बचें वरना हानि हो सकती है। ओके, और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यूजीसी एग्जाम की तरह नीट एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, यस अथवा नो? आपकी क्या राय और विचार है कमेंट में बताइए। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। टीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।